इंडिया में ईवी लेने का आइडिया सबको एक्साइटिंग लगता है, लेकिन वो तब तक जब तक प्राइसिंग और प्रैक्टिकलिटी का रियलिटी चेक ना मिला हो। और शायद इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टाटा मोटर्स लेके आए हैं दी ऑल न्यू टाटा टियागो ईवी, जो अब ना सिर्फ आती है नए लुक्स, नए फीचर्स, बट विद अ वेरी कंपेरेटिव प्राइसिंग। तो चलिए आइए चलते हैं एक इलेक्ट्रीफाइंग ड्राइव पर विद दी ऑल न्यू टाटा टियागो ईवी और देखते हैं आखिर क्या है इस गाड़ी में खास। स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट अगर आप देखेंगे, फ्रंट फेशिया पिछले प्रेडिसेसर से बिल्कुल ही अलग है। इस बार टाटा मोटर्स ने नया बोनेट दिया है, नए फेंडर्स दिए हैं और आप नीचे देखेंगे न्यू एलिमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। वहीं पर अगर आपको हेडलाइट्स की अगर हम बात करें, हेडलाइट्स भी इस बार काफ़ी नई और काफ़ी मॉडर्नाइज करके टाटा मोटर्स ने यहाँ पे दी है। अब आपको मिलती हैं LED DRL हेडलाइट्स और जो बीच में आपको लोगो मिलता है वो अभी भी आपको टाटा मोटर्स का वहीं पे प्लेस्ड है, बट ओवरऑल फ्रंट फेशिया बहुत ही मॉडर्न लगता है और बहुत ही ज़्यादा आपको मेट्रोपॉलिटन वाइब देता है। साइड प्रोफाइल पे नजर डालेंगे तो सबसे पहले आपको दिखता है दी ऑल न्यू टाटा.EV का नया लोगो, जो कि बताता है कि ये एक ईवी कार है। वेल ऑन द साइड और साथ में जब आप फोकस करेंगे, यहाँ पे आपको एक न्यू ग्रे स्टोन के अंदर क्लैडिंग देखने को मिलती है। Now this is very interesting and why I say that is because टाटा ने इस बार एनवायरनमेंट और सस्टेनेबिलिटी का काफ़ी ध्यान रखा है, बिकॉज टाटा मोटर्स ने इसको बनाया है रिसाइक्लेबल प्लास्टिक से। जी हाँ, और आप ये जो देख रहे हैं पेकल इफेक्ट्स इसके अंदर, दीज आर बिकॉज ऑफ द रिसाइक्ल्ड प्लास्टिक दैट दे हैव यूज्ड। गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर जहाँ आपको ईवी के अंदर साइड क्लैडिंग जो मिलती है वो ग्रे स्टोन के अंदर मिलती है, वहीं पे आइस वेरिएंट के अंदर इसी क्लैडिंग को ब्लैक कलर में दिया गया है। तो वो डिस्टिंक्टिव फैक्टर इसमें देने के लिए टाटा मोटर्स ने इन दो कलर स्कीम्स का इस्तेमाल किया है। सिटी ड्राइविंग को और ज़्यादा कंफर्टेबल बनाने के लिए टाटा मोटर्स ने इसमें 14 इंच के व्हील्स दिए हैं, वहीं पे इसको और इनहांस लुक करने के लिए इसमें हाइपर स्टाइल व्हील कवर्स दिए हैं, जो कि आपको फील कराते हैं कि इसमें अलॉय व्हील्स लगे हैं, बट ये सिर्फ एक व्हील कवर है। रियर साइड पर LED टेल लाइट्स, शार्क फिन एंटेना, रियर वाइपर, वॉशर और डिफॉगर सब दिया गया है। बूट स्पेस डेली यूज के हिसाब से डिसेंट है। हाँ, फ्रंट में फ्रंक नहीं दिया गया, जो कुछ बायर्स मिस कर सकते हैं, और ऑनेस्टली फिट फिनिश में कुछ स्मॉल इनकंसिस्टेंसीज नोटिसेबल होती हैं। कुछ प्लास्टिक ट्रिम्स और पैनल्स उतने टाइट फील नहीं होते जितना आप हायर सेगमेंट कार्स में एक्सपेक्ट करते हो। अब इंटीरियर्स की बात करें तो यहाँ टाटा ने काफी नोटिसेबल इंप्रूवमेंट्स किए हैं। डैशबोर्ड पे फैब्रिक फिनिश यूज किया गया है, जो केबिन को इंस्टेंटली ज्यादा प्रीमियम फील देती है। AC वेंट्स का डिजाइन भी हैरियर इंस्पायर्ड लगता है और ओवरऑल लेआउट पहले से क्लीनर फील होता है। केबिन स्पेस ऑप्टिमाइजेशन भी अच्छा किया गया है। डैशबोर्ड का लोअर सेक्शन कार्व आउट किया गया है, जिससे नी रूम इंप्रूव होता है और रियर पैसेंजर्स को भी बेटर लेग रूम मिल जाता है। सेंटर में 10.25 इंच फ्लोटिंग टच स्क्रीन मिलती है विद वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले। UI रेस्पॉन्सिव फील होता है और 360 डिग्री कैमरा क्वालिटी भी सरप्राइजिंगली क्लियर है। ड्राइवर डिस्प्ले भी फ्यूचरिस्टिक लगता है और अच्छी बात यह है कि सनलाइट में भी प्रॉपर्ली विजिबल रहता है। स्टीयरिंग व्हील अपडेटेड 2 स्पोक डिजाइन के साथ आता है और मीडिया प्लस क्रूज कंट्रोल भी मिलते हैं। हाँ, टिल्ट एडजस्टमेंट मिलता है, बट टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट अभी भी मिसिंग है। केबिन में प्रैक्टिकल फीचर्स भी काफी हैं। रियर AC वेंट्स फाइनली ऐड किए गए हैं, जो कि इस सेगमेंट में जेन्युइनली यूजफुल लगते हैं। कूल ग्लव बॉक्स, सेंटर आर्मरेस्ट स्टोरेज, ऑटोमेटिक फ्रंट डिफॉगर और 65 वॉट टाइप C चार्जिंग पोर्ट जैसे स्मॉल फीचर्स डेली यूजेज को बेटर बना देते हैं। और थैंकफुली टाटा ने फिजिकल क्लाइमेट बटन्स भी रखे हैं इंस्टेड ऑफ पुशिंग एवरीथिंग टू द टच स्क्रीन। अब बात करते हैं बैटरी और परफॉर्मेंस की। टियागो ईवी 2 बैटरी ऑप्शंस के साथ आती है, 19.2 किलोवाट आवर और लार्जर 24 किलोवाट आवर बैटरी पैक। और ऑनेस्टली अगर बजट अलाउ करता है तो बिगर बैटरी वेरिएंट ज्यादा सेंसिबल लगता है। सर्टिफाइड रेंज है 285 किलोमीटर्स तक, बट रियल वर्ल्ड यूजेज में अराउंड 180 to 200 किलोमीटर्स रियलिस्टिकली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। परफॉर्मेंस नंबर्स सुनने में स्पोर्टी नहीं लगते। लार्जर बैटरी वेरिएंट अराउंड 75 PS पावर और 114 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है, लेकिन सिटी ड्राइविंग में ईवी का इंस्टेंट टॉर्क काफी नोटिसेबल होता है। ट्रैफिक में गैप्स क्विकली कवर हो जाते हैं, ओवरटेक्स इजीली लगते हैं और स्मूथनेस तो पेट्रोल हैचबैक से डेफिनेटली बेटर फील होती है।
चार्जिंग साइड पर भी एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल रखा गया है। 30 किलोवाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, जहां 10 से 80% चार्ज रफली 35 मिनट्स में हो जाएगा। और होम वॉल चार्जर से लार्जर बैटरी को फुल चार्ज होने में अराउंड 8.5 आवर्स लगते हैं। सेफ्टी साइड पर टाटा ने अच्छी पैकेजिंग दी है। 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं अक्रॉस वेरिएंट्स अलोंग विद आइसोफिक्स माउंट्स, और ओवरऑल स्ट्रक्चर भी रीअश्योरिंगली सॉलिड फील होता है। हाँ, एक वियर्ड चीज नोटिस हुई, रियर सीट रिमाइंडर कभी-कभी वेकेंट सीट पर भी ट्रिगर हो जाता है अनलेस बेल्ट्स बकल हो। होपफुली फ्यूचर सॉफ्टवेयर अपडेट से ये चीज इंप्रूव हो जाए। अब फाइनली प्राइसिंग की बात करते हैं तो टाटा टियागो ईवी की एक शोरूम प्राइसिंग 6.99 लाख से स्टार्ट होती है और 9.99 लाख तक जाती है डिपेंडिंग ऑन वेरिएंट। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि टाटा बैटरी को एज अ सर्विस मॉडल भी ऑफर करता है, जहां अपफ्रंट 4.69 लाख तक आ जाती है और फिर पर किलोमीटर बैटरी यूजेज फी पे करनी होती है। और ऑनेस्टली यही चीज टाटा टियागो को और इंटरेस्टिंग बना देती है, बिकॉज सडनली ईवी ओनरशिप का एंट्री बैरियर काफी लोअर फील होने लगता है। So Tata Tiago EV एक impressive EV है, but it's not a perfect EV. And why I say that? Because कहीं ना कहीं fit and finish और refinement में there is definitely a room of improvement. But as an affordable city EV, ये गाड़ी काफ़ी practical और काफ़ी sensible है, and most importantly ये एक EV ownership को complicated नहीं करती। तो अगर आप भी एक नई EV लेने की सोच रहे हैं, tell us in the comment section below. Would you like to consider the all-new Tata Tiago EV?